बोकना, बोकनी, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। और सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं आपका सांवा, बरू, बट्टा, घास, चिनियारी, ये सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। तो सकड़ी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवारों का आसानी से निदान हो जाए, इसके लिए हमने 5 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं कपिल सिंह ई कृषि स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है या कहीं कहीं पर अभी सोयाबीन की बुआई लगभग अंतिम दौर में चल रही है। धार जिले की बात करूं तो 60-70% बोनी हो गई है। सोयाबीन बुआई के बाद में हमारा जो अगला सबसे पहला जो हमारे सामने जो पहली चुनौती होती है वो होती है खरपतवार की। जी हाँ किसान साथियों, हम लोग सोयाबीन में सबसे ज्यादा काम खरपतवार हमारा बढ़ा देता है। खरपतवार चौड़ी पत्ती का भी होता है, खरपतवार सकड़ी पत्ती का होता है। 2 तरह के खरपतवार सोयाबीन में होते हैं। जैसे कि खरपतवार की बात करूं, फुलकिया, दूधी, बोकना, बोकनी, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। और सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं आपका सांवा, बरू, बट्टा, घास, चिनियारी, ये सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। तो सकड़ी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवारों का आसानी से निदान हो जाए, इसके लिए हमने 5 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अलग अलग कंपनियों, अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के 5 कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए हैं, जिनसे हमको चौड़ी एवं सकड़ी पत्ती, खासकर जिन चीजों से हमें ज्यादा परेशानी होती है, बोकना, बोकनी, अधिकतर हमारे एरिया में बोकना और बोकनी की समस्या या काचरी वेले की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमने ब्रांडेड कंपनियों के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए हैं। उन कॉम्बिनेशनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि किसको किस अवस्था में डालना है, क्या हमें उनसे परिणाम मिले हैं। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हमारी पहली कंडीशन होती है, सबसे पहले हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। और हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसकी जो अवस्था होती है वो कम से कम 12 से 15 दिन की अवस्था होनी चाहिए। खरपतवार की जो अवस्था होनी चाहिए, खरपतवार चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है वो कम से कम 2 से 3 पत्ती का होना चाहिए। और सकड़ी पत्ती का जो खरपतवार है वो निकलने के बाद कम से कम 1 से 1.5 या 2 इंच का होना चाहिए। अगर इससे बड़ा खरपतवार होगा या इससे बड़ा खरपतवार का पौधा हो जाएगा तो हमें उसको नियंत्रण करने में चुनौती का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। हमें या तो एक्स्ट्रा डोज डालना पड़ेगा या फिर हम जब डोज डालेंगे तो वो सही से उसका निदान नहीं होगा या वो सही से खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए अवस्था का ध्यान रखना खरपतवार नियंत्रण में सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर सही अवस्था में सही डोज डल जाए तो सोयाबीन में खरपतवार बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें किसान साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप आपके खेत में पिछले वर्ष कौन से खरपतवार का स्प्रे करके क्या रिजल्ट आपने प्राप्त किए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको खरपतवार नियंत्रण में कोई समस्या है, कोई कॉम्बिनेशन आपको मुझसे डायरेक्ट पूछना है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट में सही जवाब देकर आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। आगे चलते हैं वीडियो में हमारे अगले कॉम्बिनेशन के लिए कि हमने सोयाबीन में कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो बात करते हैं किसान साथियों पहले कॉम्बिनेशन की। पहला कॉम्बिनेशन हम लेंगे अडामा कंपनी का अपटर्न। अडामा कंपनी का अपटर्न, इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन है, 2 दवाओं से मिलकर इसको बनाया गया है। एक है फोमोसोफेन और एक है प्रोपाक्विजाफाप। यह सकड़ी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती दोनों को कंट्रोल करता है। लेकिन फोमासाफेन जो इसमें टेक्निकल है, यह कॉन्टेक्ट बेस पे खरपतवार को मारता है। कॉन्टेक्ट बेस में मारता है तो इसके संपर्क में जितना भी खरपतवार आएगा वो शुरुआती अवस्था में जल जाएगा। उसको अच्छे से नियंत्रण करने के लिए हम इसके साथ में अडामा कंपनी का वीड ब्लॉक मिलाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1 लीटर अपटर्न, 1 लीटर अडामा कंपनी का वीड ब्लॉक। अब इसको और अच्छे से नियंत्रित करने के लिए हम इसमें 1 क्लोबेन की डिब्बी भी साथ में मिला सकते हैं, जिससे हमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहला बन गया हमारा अडामा का अपटर्न, वीड ब्लॉक और 1 क्लोबेन की डिब्बी। इस कॉम्बिनेशन को हमको 500 लीटर पानी में मिलाकर कम से कम 7 बीघा जगह में लेना है। मतलब कम 500 लीटर पानी 7 बीघे तक जाना चाहिए। खरपतवार की सही अवस्था होनी चाहिए और सही समय स्प्रे का होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। जिन किसान साथियों के साथ बोकना बोकनी की समस्या है वह इस कॉम्बिनेशन को जरूर डालें। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और पिछले साल काफी ज्यादा किसान इससे संतुष्ट रहे हैं। अब बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन की अगर किसान साथियों हम बात करें तो अगले कॉम्बिनेशन में हम ले सकते हैं IIL कंपनी का हाचीमैन।
इसमें भी दो तकनीक है, इमेजथ हाइपर 15% और कोजाला फाप 7.5%। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने जो बनाया है वो इसी फार्मूलेशन में बनाया है। इसका सोयाबीन के ऊपर कोई भी क्रॉप रिस्पॉन्स या मतलब हम सामान्य भाषा में बात करें तो सोयाबीन के ऊपर झटका नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें फसल में जो स्प्रे करते हैं, तो हमें जो सोयाबीन में हम जब स्प्रे करते हैं, अधिकतर किसान भाइयों का ये है कि भाई फसल पीली पड़ जाती है, तो इसमें सोयाबीन झटका नहीं खाती और पीली नहीं पड़ती है और इसके रिजल्ट सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती दोनों पे पर्याप्त रूप से आते हैं। अब इसमें भी हमको अगर इस कॉम्बिनेशन को हमको और प्रभावी बनाना है तो हम इसमें अमोरा मिला सकते हैं, क्रिस्टल कंपनी का अमोरा। इसके अंदर भी फोमोसफेन और कोजाला फाप का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बन के सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती दोनों को बहुत अच्छे से नियंत्रित करते हैं। और रही बात हमारे बोकना बोकनी की, तो उसके लिए कंपनी ने ट्रिक के मतलब क्लोरोमिरान, जिसको हम क्लोबेन बोलते हैं, 2 पाउच हाचीमैन के साथ में फ्री दिए हैं। यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती दोनों के निदान के लिए प्रभावी साबित हो सकता है। हमने पिछले वर्ष बहुत सारे किसानों को दिया था और काफी अच्छे फीडबैक हमको इस कॉम्बिनेशन के मिले हैं। आईआईएल कंपनी का हाचीमैन, क्रिस्टल कंपनी का अमोरा और साथ में ट्रिक के 2 पाउच। इस कॉम्बिनेशन को हमें 7 से 8 बीघे तक ले सकते हैं। जहां पर बीघे बड़ा, जैसे दार्जिलिंग में बीघा बड़ा है, यहाँ पे 8 बीघे तक ले लो। और अगर रतलाम जिला या उज्जैन जिले अगर हम वहां स्प्रे कर रहे हैं तो वहां पर बीघे छोटे होने की वजह से हमको थोड़ा सा इसको 1-1.5 बीघा बढ़ा के लेना है। मतलब हम उस ड्रम को 8 से 9 बीघे तक भी ले सकते हैं। पर्याप्त और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और खरपतवार की जो अवस्था है उसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। 2 पत्ती का खरपतवार हो, सोयाबीन कम से कम 12 से 15 दिन की अवस्था में पहुंच जाए, पर्याप्त नमी के साथ स्प्रे करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो किसान साथियों, बढ़ते हैं हम आगे। कॉम्बिनेशन नंबर 3 हमने जो सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए बनाया है, अगला हम प्रोडक्ट ले सकते हैं बेस्ट एग्रो कंपनी का शॉटडाउन। शॉटडाउन के अंदर हेलोक्सिफाप मतलब आपका जो सकड़ी पत्ती कंट्रोल करने के लिए जो गैलेंट आता है डाउ कंपनी का, वही वाला टेक्निकल 12.8% कंपनी ने इसमें दिया है हेलोक्साफाइट। और साथ में इमाजेथाइपर 10%। मतलब इमाजेथाइपर मतलब परश्यूट और गैलेंट, इन दोनों को मिला करके कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना दिया है शॉटडाउन। बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। कंपनी ने इसको एमी फॉर्मुलेशन में बनाया है। तो यह पत्तों के अंदर जो खरपतवार जो होता है उसके अंदर उतर के और उसको जड़ से मारने का प्रयास करता है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने के साथ साथ हमें अलग अलग दवा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह भी सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती दोनों को मारने की क्षमता रखता है। इसके साथ अगर इस कॉम्बिनेशन को और परफेक्ट बनाना है, जैसे तत्काल खरपतवार मारने का भी आजकल जो रिवाज है कि भाई जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए बेस्ट एग्रो कंपनी ने एक सॉल्यूशन और दिया है, जॉगर। यह आपका जो आप जो अमोरा डालते हो वही वाला टेक्निकल है। इसके अंदर कंपनी ने दिया है शॉटडाउन और जोगर दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के हम 6 से 7 बीघे तक एक ड्रम को ला सकते हैं। सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती दोनों मिलकर पर्याप्त रूप से कंट्रोल करेंगे। और अगर हमको लगता है कि भाई हमारे यहाँ बोकनी या बोकना ज्यादा होता है, अगर हम बोकना बोकनी से परेशान है, तो इसके साथ भी हम क्लोबिन मिला सकते हैं। इस डोज में भी क्लोबिन चला जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पिछले वर्ष कंपनी ने मार्केट में इस प्रोडक्ट को दिया है और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। यह भी डोज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। हमने अभी तक सोयाबीन में 3 डोज पे बात कर ली है और तीनों डोज बिल्कुल सटीक एवं शानदार रिजल्ट देखे हुए हैं और परिणाम वाले डोज हैं। आप अपने खेत में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगले कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर किसान साथियों चौथे कॉम्बिनेशन की बात करें हम सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण में, तो चौथे कॉम्बिनेशन में एक आपका जाना पहचाना प्रोडक्ट यूपीएल का आयरिस हम ले सकते हैं। यह भी एक अच्छा उत्पाद है। आयरिस में 2 टेक्निकल है, सोडियम एसिफ्लोरफेन और क्लोडिनोफाप। सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती के लिए यह भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। काफी समय पहले आयरिस मार्केट में लॉन्च हो चुका था, तो किसान साथी इसके रिजल्ट से भली भांति परिचित है। सोयाबीन को थोड़ा सा झटका देता है शुरुआती अवस्था में। मतलब अगर हमारी फसल पे हम आयरिस का स्प्रे करते हैं तो पत्ते पीले पड़ते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वापस रिकवर भी हो जाते हैं। और किसान साथियों ने इसको यूज किया हुआ है। अब तो किसानों को वो डर भी नहीं है कि फसल में कोई क्रॉप रिस्पॉन्स आ जाएगा या कुछ फसल हमारी जल जाएगी। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आयरिस के। आयरिस के साथ में रिजल्ट को पर्याप्त मात्रा में और अच्छे विस्तृत बनाने के लिए हम इसमें कोई सी भी कंपनी का इमेजाथाइपर मिला सकते हैं। आयरिस की जो मात्रा है, हम आजकल 1200 ग्राम का पैक आने लग गया है, तो
तो 1200 ग्राम आयरिस हम 6 से 7 बीघा पे ले सकते हैं। साथ में 500 ml इमेजा हाइपर मिला सकते हैं और इसके साथ भी हम एक क्लोबेन की डिब्बी मिला सकते हैं। क्लोरोम्यूरान किसी भी अच्छी कंपनी का हम ले सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। किसान साथियों का किया हुआ प्रैक्टिकल है और कोई समस्या अभी तक किसानों को आयरिस वाले कॉम्बिनेशन में देखने को नहीं मिली है। आयरिस के जैसा ही स्वाल कंपनी का एक पटेला भी आता है, दोनों एक ही कंपनी यूपीएल द्वारा मैन्युफैक्चर वाले प्रोडक्ट है, तो दोनों में से हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है आयरिस, इमेजा हाइपर और क्लोरोम्यूरान की डिब्बी। पर्याप्त नमी और खरपतवार की सही अवस्था का ध्यान रखना है। पांचवें कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें पांचवें कॉम्बिनेशन में एफएमसी कंपनी का गैलेक्सी नेक्स्ट ले सकते हैं। गैलेक्सी नेक्स्ट के अंदर भी दो टेक्निकल आते हैं, एक फ्लूथियासीड और क्विजालाफाब। क्विजालाफाब इसमें 10% है और फ्लूथियासीड इसमें 2.5 से 3% के आसपास मात्रा कंपनी दे रही है। यह भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ भी हम किसी भी अच्छी कंपनी का इमेजिक हाइपर मिला सकते हैं। 1 लीटर गैलेक्सी नेक्स्ट हमको 10 बीघे तक लेना है, साथ में हमको 1 लीटर इमेजिक हाइपर लेना है और इसमें भी किसी भी अच्छी कंपनी का हम क्लोबेन, क्लोरोम्यूरान मिला सकते हैं। इससे भी सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती में पर्याप्त रिजल्ट मिलेंगे। पिछले वर्ष कुछ किसानों को हमने प्रैक्टिकल के तौर पर दिया भी है और बहुत अच्छे परिणाम किसान साथियों को मिले हैं। ये टोटल मैंने आपको सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 5 कॉम्बिनेशन बता दिए हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट को साथ में मिला के हमने जो 5 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ये सोयाबीन के खरपतवार नियंत्रण में बहुत प्रभावी हैं और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट इनमें आते हैं। इन 5 कॉम्बिनेशन के अलावा भी सोयाबीन में हम काफी सालों से खरपतवार नियंत्रण करते हुए आ रहे हैं, तो अलग अलग डोज अलग अलग कंपनियों के हमने दुकानदार मित्रों से लिए हैं और खेतों में स्प्रे किए हैं। किसान साथियों को इसका बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे किसी भी कंपनी का हम इमेजा हाइपर ले लेते हैं, साथ में गैलेंट मिला देते हैं, उसमें क्लोबेन की डिब्बी मिला के स्प्रे करते हैं, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुरू में धानु का एक कॉम्बिनेशन ले आई थी, उसमें टर्गा सुपर की एक बोतल थी, उसमें 3 डिब्बी क्लोबेन की मिला के और चिप को मिला के स्प्रे करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल हम लोगों ने खरपतवार नियंत्रण में किए हैं और काफी प्रभावी रिजल्ट हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए खरपतवार किसी भी एक कॉम्बिनेशन या किसी भी एक प्रोडक्ट से नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको 5 अलग अलग कंपनियों के कॉम्बिनेशन डिजाइन करके बता दिए कि हम अगर इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे हमारे खेत में करेंगे, सही अवस्था में करेंगे, सोयाबीन की जो अवस्था है वो 12 से 15 दिन की रहे, खरपतवार 2 पत्ती का रहे, खेत में पर्याप्त नमी रहे, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जब भी खरपतवार नियंत्रण के लिए हम खरपतवार नाशक का घोल बनाएं, तो कंपनी द्वारा जो लिफलेट पे जो घोल बनाने का जो सही तरीका बताया है उसका पूरा पालन करें। पानी साफ लें। किसी भी प्रकार से क्या होता है कि बारिश का पानी कहीं भरा हुआ आता है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं, वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। साफ पानी का उपयोग करना है, जिससे खरपतवार नियंत्रण में जो केमिकल कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे उसका परफेक्ट घोल बने और उसके बाद ही हमें स्प्रे करना है। बहुत सारी सावधानियां, छोटी छोटी सावधानियां रख के हम खरपतवार को अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के बाद जब सोयाबीन की जो अगली अवस्था होती है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के बाद में फूल की अवस्था में क्या डलेगा, कौन सा टॉनिक डलेगा, कौन सा फंगिसाइड डलेगा, कौन सा हमें कीट नियंत्रण के लिए रिंग कटर के लिए हमें क्या डालना है, रिंग कटर किस चीज से अच्छे से कंट्रोल होती है, हम आपको हमारे अगले वीडियो में पूरा अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, अपने किसान साथियों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक जानकारी किसान साथियों तक पहुंच सके।